नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल डिजिटल लोक भारती में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी प्रत्याशी दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं, सभी को चुनाव चिन्ह भी दे दिए गए हैं। उसी में बात करें, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं, जिसमें अलग अलग कार्यालयों का उद्घाटन हो गया है, अलग अलग प्रत्याशी हैं। तो आज हम लोग पहुंचे कानपुर नगर के वार्ड 66 पशुपति नगर में। देखेंगे यहाँ पे अभिनव शुक्ला गोलू जी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, वो मैदान में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, अभी उनका चुनाव प्रचार किस तरह चल रहा है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चैनल में गोलू जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अभिनव जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आप राजनीति में कब आए, कैसे आए? राजनीति में जब हम बहुत छोटे थे, 14-15 साल मेरी उम्र थी, तब से हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। और शुरुआत से जब से जन्म हुआ तब से तो कुछ करने की इच्छा थी कि अपने वार्ड के लिए, अपने परिवार के लिए, जो यहाँ रह रहे निवासी, सबके सुख दुख में सम्मिलित होते थे और लगे रहते थे लगातार। पहले ABVP में काम किया, फिर उसके बाद हिंदू जागरण मंच में काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम किया। विगत 16 वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं। तो आज पार्टी ने इसका टिकट दे के 16 वर्षों का मतलब आपको एक उपहार दिया है। हाँ, पुरस्कार दिया है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को दिया है और बिना मांगे दिया है। बिना मांगे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो किन मुद्दों को लेकर आज आप उतरे हैं क्षेत्र में? क्या मुद्दे हैं इस वार्ड में? पिछले 3 पंचवर्षीय से पार्षद नहीं है हमारा। अच्छा। और नहीं, पार्षद नहीं है मतलब क्या? कोई भाजपा का पार्षद नहीं? अच्छा, भाजपा का पार्षद नहीं है। ठीक है। और 3 बार से चुनाव भाजपा का हार रहा है। पिछले 10 साल हो गए, अगले साल चुनाव है, 9 साल हो गए माननीय मोदी जी की सरकार का, 6 साल हो गए माननीय योगी जी की सरकार का। जो विकास तो हुआ है, मुख्य बहुत सी रोडें बनी, बहुत विकास हुआ, माननीय विधायक जी ने भी बहुत विकास किया, माननीय लोकसभा सांसद जी ने भी बहुत विकास किया। मगर जो पार्षद का काम होना चाहिए, दौड़ दौड़ के काम कराना, जो छोटी छोटी गलियाँ कूची बची रह गई, उसको काम कराना, वो नहीं हुआ। निर्दलीय पार्षद होने की वजह से जब जनता उनके पास जाती है तो वो कहते थे हमारे पास कुछ है ही नहीं। उनका अधिकारियों से भी अच्छा तालमेल नहीं रहा। यही सब समस्याएं हैं। और हमारे विद्यालय में हमारे वार्ड में 2 विद्यालय पढ़ते हैं सरकारी। अच्छा। तो हम उसको बहुत डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, कमज़ोर व्यक्ति है, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा बहुत देने का मेरी इच्छा है कि उनके लिए इसी में सेवा करें। आज की तारीख में अगर नौजवान पढ़ के निकलेगा तो वो बहुत ऊंचा तक जाता है। पढ़ाई की सबसे जो आदमी बच्चा अपने माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, इसकी मेरी फिर भी आपके वार्ड 66 की बात करें तो सबसे प्रमुख समस्याएं क्या हैं अभी? सबसे प्रमुख समस्याएं बहुत सी अंदर जो रोडें हैं वो टूटी हैं। पार्क बहुत हैं इसमें मगर अच्छे नहीं हैं। और विद्यालय की अभी हमने आपसे चर्चा करी, विद्यालय को हम बहुत डेवलप करना चाहते हैं, बहुत सुंदर विद्यालय बनाना चाहते हैं। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और शिक्षा सबसे मुख्य उद्देश्य होगा, और चिकित्सा। तो स्कूलिंग की बात करें तो अभी आप जैसे फील्ड में उतरे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, तो क्या समीकरण मिल रहे हैं अभी आपके आशीर्वाद से किले फतेह होगा। भारतीय जनता पार्टी लगभग 2000 वोटों से यहाँ चुनाव जीतेगी अब की बार। आपके वार्ड में देखें तो ब्राह्मण वोट बहुत ज़्यादा है और ब्राह्मण प्रत्याशी भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको कैसे आप? ब्राह्मण जो है वो बहुत समझदार कौम होती है, वो बहुत सब कुछ जानती है और वो पूरा बता देगी आने वाले समय में कि हम किसके साथ हैं। और ये वोट काटने के लिए जो इधर उधर घूम रहे हैं, इनको अब की साथ नहीं होगी। वो 3 बार ये देख चुकी है कि हमने देख के इनको क्या हमें हासिल हुआ है। जी। तो जैसे कि अगर बात करें आपके योगी बाबा की, तो अभी अतीक वाला एक केस हुआ बहुत बड़ा, तो अराजकता पे पूरी तरह वो रोक लगाने का काम कर रहे हैं। तो आप वार्ड में इस तरह का कोई काम? बस हम भी ऐसे अराजक तत्व जो घूम रहे हैं उन पे भी हम भी रोक लगाएंगे। और जनता की मतलब क्या समस्याएं हैं जो आपके पास आ रही हैं? जनता की समस्या ये आ रही है, जो जगह जगह यहाँ पे शराब ठेके खुले हैं, उसमें जो अराजकता होती है वो सबसे पहले उस पर अंकुश लगाएंगे। जो ये जो घूम रहे हैं इधर उधर गली में खड़े हो रहे हैं, खराब काम करते हैं, शराब बिके मगर वहाँ खड़े होकर पिए और जमावड़ा ना लगे, इसकी सबसे वो काम करेंगे। तो अभी जैसे जनसंपर्क आप कर रहे हैं, तो युवाओं का, महिलाओं का क्या? सबका आशीर्वाद मिलता है, सबका, युवाओं का, माताओं का और खास करके महिलाओं का बहुत आशीर्वाद है। महिलाओं का बहुत, जहाँ जा रहे हैं वो सबसे पहले मुझे आशीर्वाद देती हैं और अपने बेटे की तरीके प्यार दे के कह रही हैं कि विजयी बनाएंगे। तो हमारे साथ में अभिनव शुक्ला गोलू जी थे। उनकी पहली प्राथमिकता है विद्यालय,
स्कूलिंग यहाँ पे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बस्तियाँ जो हैं वो बस्तियों के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो विद्यालयों का अच्छा पोजीशन ना होने के कारण वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। इनका कहना है कि ऊपर योगी बाबा बैठे हैं, मेयर भी भाजपा का है, अगर पार्षद भी भाजपा का होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएगा। तो उन्होंने जनता से भी अनुरोध किया है कि जनता अगर इनको चुनती है, भाजपा के पार्षद को, भाजपा के प्रत्याशी को, तो पार्षद बनेगा तो जो डबल इंजन है वो ट्रिपल इंजन वाली सरकार यूपी में काम करेगी। अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर।